कुंती अपने बेटों की शादी एक साथ करती है, जिसमें से बड़ी बहू रीमा शहर की थी, छोटी बहू गांव की। और अब शादी के बाद शहर वाली बहू तो शहर की तरह खाना बनाना जानती थी, लेकिन गांव वाली बहू को गांव का खाना पसंद था। अब शादी के अगले ही दिन कुंती अपनी बहुओं को खाना बनाने के लिए कहती है। दोनों बहुएं किचन में जाती हैं और रीमा अपनी देवरानी पूनम से कहती है, पूनम, तू क्या बना रही है खाने में? आज तो हमारी पहली रसोई है। माँ जी ने कहा है कुछ अच्छा बनाने के लिए। मैं तो गांव का ही कोई आइटम बनाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे शहर के लोगों की तरह सांबर, इडली या छोले भटूरे बनाने नहीं आते हैं। अच्छा, मुझे तो शहर के खाने में ये सब सिर्फ खाना ही आता है। फिलहाल मैं मैगी बनाने जा रही हूँ। अब कुंती की दोनों ही बहुएं अपनी अपनी पहली रसोई के लिए खाना बनाने लगती हैं और कुछ समय बाद ही पूनम अपनी सास के लिए लिट्टी चोखा बनाती है और रीमा अपनी सास के सामने पास्ता और मैगी लाकर डाल देती है। अब कुंती खाने को देखते हुए कहती है, छोटी बहू, ये तो तूने गांव का फेमस लिट्टी चोखा बनाया है और तो और मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। लेकिन बड़ी बहू, ये तूने क्या बनाया? मैगी और सब बनाने आते हैं। बहू, ये मैगी पास्ता कोई खाने की चीज होती है क्या? ये सब तो लल्ला को पसंद है, उसे ही दे जाकर। मैं तो ये लिट्टी चोखा ही खाऊंगी। अब कुंती अपनी बहू पूनम का बना लिट्टी चोखा खाकर उसकी खूब तारीफ करती है, लेकिन रीमा को कहती है, बहू, तूने आज तो ये सब बना लिया, लेकिन अब से इस घर में ये सब नहीं बनेगा। अब कुछ समय बाद ही रीमा को मैगी खाने के बाद फिर से भूख लग जाती है और वो फिर से मैगी बनाकर खा लेती है। अब देर रात कुंती अपनी गांव वाली बहू तेरा कहाँ जा रहा है? पूनम से कहती है, बहू, आज तो दाल चावल और आलू की भुजिया बना ले। रात को सादा खाना ही अच्छा लगता है। पूनम भी रात के खाने में दाल चावल बना लेती है। सब तो दाल चावल खा लेते हैं, लेकिन रीमा अपने पति अमन से कहती है, सुनिए, मुझे ये दाल चावल नहीं खाना है, मेरे लिए कुछ ऑर्डर करवा दो। माँ को बाहर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो भी तो गांव से ही है। और हमें देखो, जैसे ही भूख लगती है बाहर का खा कर आ जाते हैं। तो मैं भूखी सो जाऊं? तुम ये चाहते हो? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैंने दोनों टाइम मैगी ही खाया है। अब अमन अपनी बीवी की बात सुनकर रीमा के लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर देता है। अब जैसे ही खाना देने वाला आता है, वो कुंती से कहता है, जी माता जी, ये आपका खाना। मैंने तो कोई खाना नहीं मंगवाया। वैसे कौन से पड़ोस में घर है आपका? जी, मैं खाना देने वाला हूँ, आपने ही मंगवाया था और यही पता दिया था। अरे, मेरे घर में दाल चावल और भुजिया बनी है, ये सब हमारे घर में कौन मंगवाएगा? अरे माँ जी, ये अमन जी ने मंगवाया था। अब खाना लेने के बाद जब डिलीवरी बॉय चला जाता है, तब कुंती अपनी बहू रीमा से कहती है, बहू, जब घर में आप मुझे बाहर से खाना मंगवाने पर ताना ना ही दे। माँ, क्या आप भी? सुबह से रीमा ने खाना नहीं खाया था और आप ये देसी खाना खा लेती हैं, मैं भी खा लेता हूँ, लेकिन आप रीमा को ये सब खाने के लिए ना कहें। और माँ जी, ऐसा है तो आप अपने गांव की देसी गवार बहू के साथ गांव के डिश बनवा कर खाओ, मुझे तो ये सब पसंद नहीं है। इतना बोलने के बाद अमन और रीमा अपनी कमरे में चले जाते हैं और अब कुंती उदास होकर हॉल में बैठ जाती है। तभी पूनम अपनी सास के लिए पानी लाकर देती है। माँ जी, ये लीजिए पानी। और अब बुरा मत मानिए, शहर के लोगों को सादा खाना बिल्कुल पसंद नहीं होता। जैसे मुझे गांव का खाना अच्छा लगता है, वैसे ही दीदी को यहाँ का खाना अच्छा लगता है। मैं तो बाहर का खाना इन लोगों को इसलिए नहीं खाने देती हूँ क्योंकि वो खाना अच्छा नहीं होता है, बस तबीयत बिगड़ती है इससे। माँ जी, उन्हें खुद ही समझ आ जाएगा। आप क्यों किसी के पीछे अपना समय बर्बाद कर रही हैं? जब किचन में काम कर रही पूनम से कहती है, पूनम, तुझे बाहर का खाना पसंद नहीं है, बनाना नहीं आता, कम से कम बाहर के छोले भटूरे तो खाकर देखती। नहीं दीदी, मुझे बाहर का खाना पसंद नहीं है, क्योंकि मैं तो शुरू से ही गांव में रहती आई हूँ। हाँ हाँ, तभी तुझे नमक रोटी तक अच्छी लगती है। हाँ दीदी, रोटी पर नमक सरसों का तेल लगाकर खाकर देखो, कितना मजा आता है। मुझे तो मक्के की रोटी, चावल के आटे की रोटी से ये सब बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ हाँ, देसी गवार तभी तो गांव के लोगों को कहते हैं। उन्हें गोलगप्पे, टिक्की, मोमोज ये सब तो अच्छा लगता नहीं है। वैसे मुझे मोमोज से याद आया, मैंने मोमोज ऑर्डर किए हैं, आता ही होगा। अब रीमा के जाने के बाद पूनम रात के खाने की तैयारी करती है और पूनम किचन में रात का खाना बना ही रही होती है कि
कि तभी कुंती की पड़ोसन विमला का आना होता है और वो हॉल में बैठी कुंती से कहती है, और कुंती कैसी है तू? आजकल तो बहू होते हुए भी तुझे चैन नहीं है, तू कोई काम क्यों नहीं करती? अरे विमला क्या बताऊं, बड़ी बहू तो मेरे काम ही नहीं करती है और दूसरी वाली बेचारी पूरा दिन लगी रहती है। क्यों, तूने अपनी बहुओं को अलग कर दिया है क्या? नहीं विमला, किसी को अलग नहीं किया। मेरी शहर वाली बहू के नखरे ज्यादा है, वो घर का खाना तो खाना ही नहीं चाहती है। अच्छा, तभी तेरे घर में डब्बे में भरकर खाना देने वाला आता है। हाँ विमला, और मेरी छोटी बहू तो मैं जैसा चाहती थी वैसे ही मिली है। गांव का खाना खा खा कर तो मेरी आत्मा तृप्त हो गई। विमला और कुंती ये बातें कर ही रहे थे कि तभी कुंती की छोटी बहू पूनम का आना होता है और वो आते ही चाय का ग्लास देते हुए अपनी सास से कहती है, माँ जी, आंटी, ये आप दोनों के लिए चाय, और माँ जी, मैंने आपके लिए मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाया है। मक्के की रोटी सरसों का साग, क्या बात है बहू, मुझे भी थोड़ा दे दियो। अब इधर रीमा मोमोज खा ही रही होती है कि तभी उसके पेट में अचानक दर्द शुरू होता है और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर कुंती और पूनम रीमा के कमरे में पहुंचते हैं। तभी रीमा अपने पेट पर हाथ रखकर अपनी सास से कहती है, माँ जी, मेरा पेट आया क्यों नहीं? और तुझे देखकर तो ऐसा लग भी नहीं रहा है कि तू पेट से है। माँ जी, हो ना हो, इनके पेट में बाहर की चीजें खाने से ही दर्द हो रहा है। एकदम सही कह रही है बहू, इसके पेट में अटरम पटरम खाने से ही दर्द हो रहा है। अब रीमा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और जिसके बाद ही रीमा की कई जांच करवाई जाती है और पता चलता है कि रीमा को फूड पॉइजनिंग हुआ है, जिसके बाद उसे ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। अब रीमा अगली सुबह अपनी सास और देवरानी को एक बेंच पर बैठे हुए सोता देखती है और अपनी देवरानी से कहती है, पूनम, पूनम चाय पिया तूने? माँ जी को भी चाय दे दे। हाँ हाँ दीदी, आप यहाँ क्यों उठ कर आई? मुझे बोल देती कहाँ जाना है आपको। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, और अब तुम चाय पी लो और माँ जी को भी लाकर दे दो। बहू तो ठीक है, चल चल कर बैठ, यहाँ क्यों आई? माँ जी, पूनम मैं गलत थी, अगर मैं भी घर का खाना खाती तो शायद आज मैं यहाँ नहीं रहती। अब बबीता तो रिश्ते की बहू तो ठीक है, चल चल कर बैठ, यहाँ क्यों आई? माँ, लेकिन बबीता रिश्ते के लिए मना कर देती है। हालांकि बबीता तो रिश्ते के लिए मना कर चुकी थी, तो बबीता के घर वाले उसकी छोटी बहन हेमा की शादी अशोक से करवा देते हैं। अब हेमा अपने मायके से विदा होकर ससुराल आती है और हेमा की मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी। तभी विमला का आना होता है। तेरी बहू तो बड़ी सुंदर है सरला, लाखों में एक है। आखिर बहू किसकी है? चल बहू, अब तू अपने कमरे में जाकर आराम कर ले, बाकी का काम मैं कर लूंगी। अब हेमा अपने कमरे में जाती है। तभी हेमा का पति अशोक भी कमरे में आ जाता है और हेमा को देखकर कहता है, हेमा, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कहना, अब से ये घर तुम्हारा है और तुम इस घर की मेंबर। हेमा अपने ससुराल में बहुत ही खुश थी क्योंकि सरला का एक ही बेटा था जिसे सरला बहुत प्यार करती थी और अब बहू के आने के बाद तो सरला अपना प्यार बहू पर ही लुटाने लगी थी। एक रोज हेमा की बहन बबीता का कॉल आता है और वो अपनी बहन हेमा से कहती है, और हेमा, ससुराल जाकर तो तू हम सबको भूल ही गई है। नहीं नहीं दीदी, मैं किसी को नहीं भूली, बल्कि मैं तो कब से घर आने की ही सोच रही हूँ। हाँ तो आ जा, इसमें सोचने वाली क्या बात है। लेकिन माँ जी की तबीयत ठीक नहीं रहती और उन्हें ऑफिस जाना होता है और खाने पीने की दिक्कत भी तो होती है, लेकिन मेरा मन हो रहा है तुझसे मिलने का। चल ठीक है, तू नहीं आ सकती तो मैं ही आ जाती हूँ। इतना कहने के बाद अगले ही रोज बबीता का आना होता है और वो आते ही अपनी बहन हेमा से मिलकर बहुत खुश होती है और अपनी बहन हेमा से कहती है, वैसे तो साड़ी में बहुत सुंदर लग रही है, बिल्कुल माँ की तरह। दीदी आओ ना, बैठो, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ, कुछ खाएंगी आप? नहीं नहीं, तू बस मेरे पास बैठ, तुझसे बहुत सारी बातें करनी है। बबीता और हेमा हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी सरला का आना होता है और वो भी बबीता को देखकर अपनी बहू हेमा से कहती है, बहू, कुछ खाने पीने को दिया क्या बबीता को? बेटा कैसी हो, घर में सब ठीक है? समधन जी, आंटी सब अच्छे हैं, माँ भी अच्छी हैं। अब सरला किचन में जाकर बबीता और हेमा के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और हेमा से कहती है, बहू ये ले चाय, जा जाकर आराम से कमरे में बातचीत कर ले, बाकी का काम मैं कर लेती हूँ। अब हेमा भी अपने कमरे में आ जाती है और बबीता सरला को ऐसी बातचीत करते हुए देखकर हेमा से कहती है,
कहीं तेरी सास मेरे आने पर ये सब अच्छा बनने का ड्रामा तो नहीं कर रही ना? नहीं नहीं, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरी सास वाकई में बहुत अच्छी है, और तो और वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से मेरे साथ बर्ताव करती है। सच में। कर खुश होता है और अपनी पत्नी हेमा से कहता है, हेमा, कुछ चाहिए हो तो बता देना, मैं माँ के साथ किचन में हेल्प करवा देता हूँ। अरे मैं कर लूंगी, आप और माँ क्यों परेशान हो रहे हैं? कभी तो मुझे भी मौका दिया करो काम करने का। चलो अब तुम बातें करो, मैं कुछ अच्छा सा बना लाता हूँ। वाह क्या बात है, पति हो तो ऐसा। सच में हेमा, तेरे तो भाग्य ही खुल गए। अगर मैंने मना नहीं किया होता तो तेरी जगह मैं होती। दीदी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? जोड़ियां तो ऊपर से बनकर आती हैं। अब मैं मजाक भी नहीं कर सकती क्या? अब रात का खाना सरला और अशोक मिलकर बनाते हैं और उसके बाद सब खाना खाकर सो जाते हैं। बबीता भी सरला के साथ सोती है और सोते हुए मन ही मन सोचती है, हेमा की तो लाइफ सेट है, लेकिन अगर मैंने उस दिन ना नहीं की होती ना तो आज इस घर पर मैं राज कर रही होती। लेकिन अभी वक्त है, देरी नहीं हुई है, कुछ तो करना ही होगा। अब इसी के साथ अगली सुबह की शुरुआत होती है और करीब 12 बजे बबीता हेमा को अपने